अभी अभी दोस्तों यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का दोस्तों 18 अगस्त की दोस्तों सेकंड शिफ्ट अभी अभी आपको दोस्तों समाप्त हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर के बाहर ही खड़ा हूँ। मैं आपको इसके बाद वीडियो आएगा लाइव, मैं आपको दिखाऊंगा कि एग्जाम सेंटर में कैसे कैसे प्रश्न आए। लेकिन जल्दी से कुछ प्रश्न मुझे मिल पाए, जल्दी जल्दी देख लीजिए। जीके, रीजनिंग, साइंस, मैथ के कैसे किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे आने वाली शिफ्ट वाले ध्यान दीजिएगा भाई, बहुत बड़ी अपडेट है, ध्यान समझिएगा। देखो यहाँ से डिटेल पे क्वेश्चन बताएंगे तो आप जो कुछ क्वेश्चन रिपीट भी करेंगे तो आगे जिनकी भी शिफ्ट है वो थोड़ा ध्यान समझिएगा। और साइंस के कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा कैसे घुमावदार क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको लास्ट में बताएंगे, पूरा प्रूफ दिखाएंगे, ठीक है। ईसापुर 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में देखो हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, महाकश्यप ने की थी। अगला दिया गया लेखकों के सिंधु घाटी सभ्यता के दृष्टिकोण पर विचार करें और चुनें कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दूसरे का जो डी ऑप्शन है, जॉन मार्शल सिंधु लोग मंगोलियन प्रजाति के थे। डी ऑप्शन जो दूसरा का बिल्कुल सही था, मतलब कि मंगोलियन प्रजाति की नहीं थी, यही आपका गलत दिया गया है, ठीक है। अगला दिया गया है किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त शुरुआत किया था? स्थायी बंदोबस्त शुरुआत किसने किया था? देखो सन अगर पूछ ले तो 1793 ईस्वी में शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है। अगला दिया आगरा किसने स्थापित किया? आगरा किसने स्थापित किया था बताइए? तो आगरा किसने स्थापित किया? सिकंदर लोदी ने आगरा स्थापित किया था। 1504 ईस्वी में आगरा शहर को स्थापित किया था, कह सकते हो, ठीक है। चलो अगला देख सकते हैं पानी का तृतीय युद्ध, पानीपत का जो तीसरा युद्ध कब हुआ था? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में 1761 ईस्वी में होता है। पहला 1556, दूसरा पहला 1526 में, दूसरा 1556 में। पहले वाले में दोस्तों ध्यान समझिएगा, इससे काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। 1526 में दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ था। 1556 वाला द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो अकबर और हेमू में, और 1761 वाला पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था। दोस्तों साइंस के थोड़े आप क्वेश्चन आपको बता दे रहे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर रीजनिंग और वो भी आपको क्वेश्चन दिखाएंगे फिर। हालांकि देखो साइंस के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बच्चों द्वारा कि दोस्तों साइंस के क्वेश्चन काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने कभी देखे नहीं होंगे। तो मैं पहले ही बता दे रहा साइंस की आप जम की तैयारी कर लीजिए, जहाँ से भी पढ़ रहे हो तो खूब सारे कलेक्शन कर लीजिए और ज़्यादा ज़्यादा साइंस से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आमजन को राष्ट्रवाद की भावना से भर देने वाला प्रसिद्ध देशभक्ति गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। 1905 ईस्वी में लिखा था, ये भी याद रखिएगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 1905 ईस्वी में मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। शीत युद्ध में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सातवें का जो भी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे गलत है। यूएसएसआर और अमेरिका युद्ध में सीधे शामिल थे, नहीं शामिल थे भाई, ठीक है। ये आपका गलत दिया गया। और इंपॉर्टेंट बात बता दें, देखो ध्यान समझिएगा। इसमें दोस्तों क्या है कि मैथ के जो क्वेश्चन है और जो आपके मैथ के जो क्वेश्चन वो आपको बाद में बताएंगे कि कैसे किस टाइप से क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, क्योंकि मैथ में दोस्तों क्या है काफ़ी कैलकुलेशन टाइप के प्रश्न बन के आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। काफ़ी टाइम टेकिंग ले रहे हैं मैथ में काफ़ी टाइम लग रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग पहले अपडेट कर दे रहे हैं। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो यहाँ पे 8वां नंबर प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका बनेगा लाला लाजपत राय। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को 1942 ईस्वी को हुआ था और किसे हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो 9वें नंबर का राइट ऑप्शन होगा अरुणा आसफ अली। हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि अरुणा आसफ अली को मिला था। देखो वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस सत्र के बारे में कौन सा कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया दोस्तों, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन आपका 1, 2, 3 बन जाएगा। ये तीनों आपके 1929 लाहौर कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही थे। नेहरू जी ने किया है लाहौर कांग्रेस की जो अधिवेशन 1929 में नेहरू जी ने किया था। इसमें पूर्ण स्वराज और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। चलो अगला दिया वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है, तो आयन मंडल जहाँ विद्युत चालकता होती है। ये क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ और काफ़ी क्वेश्चन फंस गए थे, ठीक है। मैंने जो पढ़ाया था आपको आधे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग फंस गए थे। और दोस्तों जो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज आ रहे हैं, जैसे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नंबर सीरीज से और अल्फ़ाबेट सीरीज से, बस टॉपिक वाइज रीजनिंग आ रही है आपकी, बिल्कुल ईजी आ रही है आपको। रीजनिंग में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको साइंस, ठीक है। साइंस में आपको पढ़ना पड़ेगा काफ़ी। और मैथ आपकी कैलकुलेशन आ रही है जिसमें टाइम टेकिंग हो रहा है, तो आप समझ सकते हो। तो आपको जल्दी जल्दी ज़्यादा मैथ की भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। साइंस जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा अलग होते हैं?
तो 12 नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट दोनों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली भारत के 10% क्षेत्र को आवृत करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घाटी है? तो 13 नंबर का राइट ऑप्शन गोदावरी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है तो कृष्णा नदी पर बना हुआ। 15 दिया गया है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो 15वें का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी ऑप्शन कंचनजंगा में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लागत है? 16 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा डी परोक्ष सामग्री। अगला दिया गया, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो 17 नंबर का राइट ऑप्शन होगा 2013 में। मुद्रास्फीति के समय की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? 18 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका राइट ऑप्शन होगा वृद्धि। ठीक है दोस्तों, इतने क्वेश्चन मिल पाते हैं। अब आप एग्जाम सेंटर में दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। अगला वीडियो आपको एग्जाम सेंटर से लाइव देखने को आपको मिलेगा कि बच्चों द्वारा मैं आपको रिव्यू लेने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनने वाले। तो आगे के शिफ्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा और एग्जाम सेंटर से लाइव वीडियो आने वाला, बिल्कुल तैयार रहिएगा। इस चैनल पर आपको सबसे पहले शिफ्ट प्रोवाइड कराई जाती है भाई, पूरी कोशिश यही रहती है। तो सभी लोग बस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब सभी लोग कर लीजिएगा।